नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। भैया आज 3.2 में तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 3.2 से। तो सवाल है दोस्तों कि मान लीजिए कि a बराबर 2 4 3 2, b बराबर 1 - 2 3 5, c बराबर -2 5 3 4। तो इसमें हमें क्या करना है बेटा, जो हमें ज्ञात करने हैं वो है पहला नंबर हमारा a प्लस बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हम मान रख लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारे पास ए का मान, बी का मान और सी का मान, और जो हमें सबसे पहले सिद्ध करना है वो है बेटा हमारा ए प्लस बी। वाह बेटा, क्या सवाल है, ए प्लस बी। तो हमें क्या करना है, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, बस आपको अब इस पर ध्यान देना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू जो है यहाँ पर रखेंगे। देखिए 2 4 3 2 इस तरीके से, ठीक, इतना हो गया। फिर प्लस लगाइए, बी का जो मान है उसे रखिए। तो बी का क्या मान है बेटा, 1 - 2 3 और 5। अब क्या करना है, इसको हमें ऐड कर देना है सीधा सीधा। देखिए यहाँ पर जो पहला पद है आपको इसके पहले पद से जोड़ना है, इसका पहला पद इसके पहले पद से। तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास उत्तर कितना होगा बेटा, सोचिए, 2 और 1 3। इसी तरीके से 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 7। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस है, ये माइनस, तो इस वजह से आपके पास केवल माइनस बचेगा ना, माइनस। यानी देखिए अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर कहीं पर 3 + -2 है, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 3 - 2, ठीक, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसलिए 3 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 1। और 2 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 7। तो यानी आपके पास जो उत्तर होगा वो होगा 3 7 1 7, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। जो अगला नंबर क्वेश्चन होगा हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या कि a माइनस बी बताना है हमें, a माइनस बी। यानी a का मान हम रखेंगे उसी तरीके से जैसे हम करते आए हैं, 2 4 3 2। फिर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद 1 3 - 2 और ये 5। फिर हम इसको क्या करेंगे बेटा, घटाएंगे। जब इसको हम घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए 2 में से अगर हम 1 को ले जाएंगे तो 1 बचेगा। 4 में से अगर हम 3 को ले जाएंगे तो 1 बचेगा। अगर 3 है और ये माइनस ऐड प्लस हो जाएगा तो 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक। और ये देखिए 2 में से आपका 5 चला जाएगा तो -3 हो जाएगा। यानी 1 1 5 - 3 ये आपके पास बचेगा बेटा। अब देखिए तीसरा नंबर अगर बात करें यहाँ पर कि तीसरा नंबर हमारे पास अब क्या आने वाला है, तीसरे नंबर के ऊपर हम ध्यान रखते हैं। तो तीसरा नंबर है 3a - c, 3a - c। तो a का जो वैल्यू है वो उसे हम लिख लेते हैं तथा 3 लिखेंगे। a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 3 4 2, ठीक। माइनस c का वैल्यू क्या है बेटा, देखिए c का वैल्यू जो दिया है ऊपर वो वही है कि -2 5 3 और 4। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6, देखते रहिएगा, 3 दूनी 6 और 4 तिहाई 12, 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6। माइनस करेंगे 2 5 3 4 इस तरीके से। अब देखिए क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। 6 में से यहाँ पे -2 है ना, देखिए माइनस माइनस 2 हो जाएगा तो यहाँ पे 8 होगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। 12 में से 5 जाएगा 7 आएगा, 9 में से 3 जाएगा 6 आएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे 8 7 6 2 आपके लिए उत्तर बचेगा बेटा, ठीक। आगे देखते हैं बेटा चौथा नंबर अपना सवाल। चौथा नंबर चौथा नंबर सवाल क्या कहता है हमें, भैया ए बी ज्ञात करना है। ए बी हमें ज्ञात करना है, ठीक। ए बी यानी गुणा कर लेना है ए और बी का। तो ए का जो वैल्यू है वो है 2 4 3 2, ठीक। गुणा है भैया, तो गुणा करेंगे तो कितने से, 1 3 - 2 और 5 से। इसका गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसे जाना है। तो 2 1 का 2, 4 और ये 2 तो आपका प्लस में होता है ना, तो प्लस लगाएंगे। तो 4 दूनी 8 सीधा। फिर देखिए 2 2 तिहाई 6 प्लस, फिर 4 पंचे
20। फिर उसके बाद देखिए 3 एक का 3 प्लस लगाइए, फिर दो 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 दूनी 4, फिर देखिए 3 तिरिक का 9 और 2 पंचे 10, तो ये हो गया 2 पंचे 10। तो उस हिसाब से आपके पास यहाँ पे उत्तर क्या होने वाला है, देखिए आपके पास उत्तर हो जाएगा 2 में, देखिए 2 है और 8 है, माइनस वाला बड़ा है, तो यहाँ पे आपके पास -6 बचेगा। 20 और 6 जोड़ देंगे 26 आ जाएगा। 3 में से 4 को अगर लेके जाएंगे तो यहाँ पे -1 और ये आपके पास 19, यानी आपके पास जो आने वाला है वो -6, 26, -1 और 19 है। ठीक बेटा, आगे चलिए देखते हैं 5वां नंबर। तो देख लेते हैं 5वां नंबर क्या है। 5वां नंबर देखते हैं बेटा, वो है BA। क्या है बेटा, BA, यानी B पहले लिखेंगे हम। तो B अगर हम पहले करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 3, -2, 5, और A का मतलब है 2, 4, 3, 2। ठीक, अब देखते रहिएगा। एक 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 दुक्का 2, एक दुक्का 2 और 3 त्रिक्का 9, इस तरीके से। फिर एक चौके 4, फिर 3 दूनी 6, फिर -2 का हो जाएगा तो -4 प्लस लगाएंगे, फिर 5 तिहाई 15। ठीक, फिर माइनस ये 4 दूनी 8। ठीक, और 5 दूनी 10, ये ऐसे। ठीक, अब देखिए इसको ऐड करते हैं। 9 2 11, 4 6 10, ये हो जाएगा -11 यानी 11, और ये आपके पास बचेगा 2। तो यानी 11 10 11 2, ये आपके पास यहाँ पर उत्तर के रूप में बचेगा बेटा। आगे चलिए देखते हैं अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, हमारे लिए। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है बेटा कि हमें परिकलित करना है। क्या, हमें परिकलित करना है बेटा मानों को। तो मानों को किस प्रकार से लिखना है वो आपको सवाल तो दिख रहा है। अब इसमें हम जो है अपने सवाल को राइट कर लेते हैं। तो जो हमारे पास इसमें पहला सवाल दिया हुआ है वो सुंदर सवाल है। A B -B A, ठीक बेटा, ऐसे दिया है। फिर प्लस करना है हमें क्या, A B और B A, इसको हमें ऐड करना है। ठीक, हमें क्या करना है बेटा, इन दोनों को ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, देखिए आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए अगर हम अगर A को और A को जोड़ दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, देखिए A + A, क्लियर है ना। और इस B को B से जोड़ेंगे तो B + B, इस -B को यहाँ पे लिखेंगे, फिर प्लस B को लिखेंगे, और ये A और ये A, तो ये A + A हो गया। अब अगर हम इनको जोड़ दें तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए A यानी 2A, B यानी 2B, माइनस माइनस से आपका कट गया 0। ठीक, A कितना बचा बेटा, देखिए यहाँ पे 2A। तो इस हिसाब से आपके पास जो आया वो 2A। ठीक, 2A -2B 0 और 2A, ये इस तरीके से आ गया। ठीक है ना बेटा। अब आगे देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है उसको हम देख सकते हैं बिल्कुल एकदम आराम से। दूसरा नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है। क्या, दूसरा नंबर क्वेश्चन है बेटा, देखिए यहाँ पे A² + B², फिर B² + C²। बेहतरीन सवाल है। A² + C²। ठीक, और इस साइड में है A² + B², ये इस तरीके से। ठीक, प्लस करते हैं। देखिए क्या, यहाँ पे है 2AB, यहाँ पे है 2BC, यहाँ पे है -2AC, फिर उसके बाद -2AB, इस तरीके से। तो अब अगर आप ध्यान दें तो आपके पास क्या बन रहा है, एकदम प्यार से देखिएगा कितना बेहतरीन चीज़ बन रहा है बेटा। यहाँ पे देखिए A + B का स्क्वायर है ना, A² + B², ये आ गया भैया +2AB। देखिए फिर उसके बाद
आपके पास बी सी स्क्वायर था, तो देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ठीक। और देखिए ए स्क्वायर प्लस प्लस सी स्क्वायर है, प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2ac, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरीके से अगर आप ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा, क्या बेटा देखिए, आपको समझ में आएगा कि यहाँ ऊपर जो सूत्र दिया है वो क्या दिया है, वो दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र, ये दिया है b प्लस सी के होल स्क्वायर का सूत्र, ये दिया है a माइनस सी के होल स्क्वायर का सूत्र, और ये दिया है a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र। यानी सीधी सीधी सी बात है कि आपके पास क्या बचा है बेटा, आपके पास साफ तौर पे a प्लस बी का स्क्वायर है एक साइड में, दूसरे साइड में आपके पास b प्लस सी का स्क्वायर है, ठीक बेटा। फिर उसके बाद आपका a माइनस सी का स्क्वायर है और फिर a माइनस बी का स्क्वायर है, ठीक। अब चलिए देखते हैं बेटा इसी में जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है वो क्या है। तो देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसे लगाएंगे हम इसको। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब अपना हम तीसरा क्वेश्चन। तो देखते हैं बच्चों कि इसमें अब क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं बेटा, तो यहाँ पर हमें इसको ऐड करना है सीधा सीधा। तो ज़्यादा इसमें तो ऐसे भी समस्या नहीं है, हमको क्या करना है, 1 में 12 को ऐड करेंगे तो ये तो -1 है, 12 में से घट जाएगा यानी 11 आएगा। 4 में 7 को जोड़ेंगे तो भी 11 आएगा। -6 और -6 को करेंगे बेटा 0 आएगा। 8 और 8 16 आएगा। 5 और ये 5 आ गया। 16 5 21 हो गया। 2 3 5, 8 2 10 और ये 5 4 9। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो क्या है बेटा, वो है 11 11 0 16 5 21 5 10 9, ठीक बेटा। अब इसी के बाद देखते हैं बेटा अपना चौथा नंबर क्वेश्चन। तो देखते हैं बेटा इसमें जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, यानी ये तो आपका थर्ड था, ठीक, थर्ड यानी तीसरा। यहाँ पे चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है बेटा, देखिए वो है कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। दूसरे साइड है भैया साइन स्क्वायर एक्स। फिर उसके बाद क्या है बेटा, देखिए फिर है साइन स्क्वायर एक्स और फिर है बेटा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। उसके बाद फिर क्या करना है भैया, प्लस दिया हुआ है, फिर दिया है साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और फिर अब हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। उसके बाद है बेटा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, और है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। ये इस तरीके से। अब देखिए आगे की बात क्या है कि हम इनको ऐड करते हैं। जब इनको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए कॉस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और ये ऐड कर देंगे इसमें प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर कॉस स्क्वायर एक्स, फिर दिया है कॉस स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से ये दोनों साइड में आपको मिल जाएगा, ठीक। अगर अब इनको हम क्या करेंगे बेटा कि हम इनको सूत्र के हिसाब से लिखें तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो सूत्र होता है बेटा वो एक ही होता है। यानी यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू आएगी वो 1 1 1 1 ये वैल्यू होगी, क्योंकि इन सब का मान सूत्र के हिसाब से एक ही होता है, ठीक। अब चलिए बेटा देखते हैं अपना तीसरा जो क्वेश्चन है हम लोगों का, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित गुणनफल को परिकलित करिए। अब गुणनफल को परिकलित करना है इसमें, बहुत बढ़िया। सवालों को थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा है बेटा, टफ कर रहा है थोड़ा थोड़ा। अब देखिए सवाल आपका इसमें जो पहला नंबर सवाल दिया है वो क्या है, क्या है कैसा है, ठीक। तो पहला नंबर जो सवाल दिया है
वो दिया है ए बी माइनस बी ए, ऐसे करके दिया है। उसके बाद आपका क्या है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, ठीक, और बी और ए, और बोला है इनका गुणा करके दिखाइए, तब हम माने कि आप गुणा करना जानते हैं। ठीक, तो देखिए हम बोले कि चलो भाई बोल दिए तो करेंगे तो है ही। अब देखिए इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिएगा ए का गुणा ए में करेंगे, ए का गुणा ए में करेंगे तो ए स्क्वायर होगा। ठीक, फिर इस बी का गुणा इसमें होगा तो प्लस बी स्क्वायर होगा। यानी आपको इसमें ऐसे चलना है और इसमें ऐसे चलना है, सीधे सीधे बात। तो एक बार पहले वाले का पहले वाले में गुणा, फिर दूसरे वाले का दूसरे वाले में गुणा, फिर इसको इसमें आपको गुणा करना है, इस वाले में आपको इस वाले में करना है। तो ए का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, सोचिए, माइनस ए बी, इसमें करेंगे और बी का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ए बी। तो ये हो जाएगा प्लस ए बी, यहाँ पे ए बी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना, मैं यहाँ पे काले पेन से बना देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। तो ए बी, ठीक, तो यहाँ पे ए बी है। अब आगे देखिए, ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए माइनस बी का गुणा ए में करेंगे तो फिर यहाँ पे माइनस ए बी, फिर ये ए का गुणा बी में करेंगे तो प्लस ए बी, फिर इस माइनस का गुणा माइनस बी से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर, और ए का ए से करेंगे प्लस ए स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा ए प्लस बी स्क्वायर, ज़ीरो, यहाँ पे बचेगा ज़ीरो, और यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखिए, चाहे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखिए, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, याद रखिएगा इसको, चाहे आप उल्टा लिखें चाहे सीधा लिखें, उससे आपको कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा इससे। अब चलिए देखिए यहाँ पे अगला नंबर, जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, दूसरा नंबर वो क्या है देखिए। तो जो दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, वो तो और रोचक है। ठीक, रोचक ही रोचक, एक दो तीन, एक दो तीन इस तरीके से, और फिर उसके बाद दो तीन चार इस तरीके से। अब इसको करना है तो ये तो और आसान होगा हमारे लिए, चलिए देखते हैं कैसे। देखिए सवाल तो यहाँ पे दे दिया, तो हल हम यहाँ पर दे देंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको ऐसे सीधे लेके चलेंगे, अगर हम इसको ऐसे सीधे लेके चलेंगे तो एक बार एक का पूरा गुणा हमें करना पड़ेगा सब में ना, एक का भाई एक ही बार है ही, फिर दो का सीधी बात है एक का एक में करेंगे, फिर एक का तीन में करेंगे, फिर एक का चार में करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। तो देखिए एक का एक बार दो में करेंगे तो भैया एक दूनी दो हो जाएगा, एक दूनी दो, फिर देखिए इसका लाइन तो ख़त्म ही हो जाएगा ना। ठीक, सीधी सीधी बात है, क्योंकि हमें इसमें ऐसे चलना होता है, इसमें ऐसे, तो ऐसे में तो केवल एक लाइन था तो एक था, तो इसमें एक में ही गुणा होगा। ठीक, फिर दूसरके में करना पड़ेगा भैया, तो तीन एक का तीन, फिर चार एक का चार, ऐसे, फिर दो का करेंगे तो दो दूनी चार, फिर दो तिहाई छः, फिर दो चौके आठ, फिर देखिए तीन दूनी छः, फिर तीन तिरिका नौ, और फिर तीन चौक 12। तो यानी ये होगा कि दो तीन चार, चार चार छः आठ, छः नौ 12, ये आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, अब चलिए देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन। तीसरा नंबर देखेंगे तो तीसरा नंबर कैसे है बेटा, देखिए ये है आपका एक माइनस दो, ठीक, एक माइनस दो, और फिर दो तीन, ठीक, और फिर दिया है आपको एक दो तीन, दो तीन एक, तो एक माइनस दो, दो तीन, और एक दो तीन, दो तीन एक। ठीक, अब चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो हमें क्या करना है, देखिए इसमें भी पुराने तरीक़ों को फॉलो करिए और बस सवाल को धड़ल्ले से लगाइए, कोई समस्या नहीं। एक का गुणा एक में करेंगे तो एक होगा, ठीक, माइनस दो का गुणा इसमें कर लेंगे भैया तो प्लस, और दो माइनस चार, यहाँ पे चार हो जाएगा क्योंकि दो दूनी चार हो जाएगा। ठीक, फिर एक का गुणा हमें दो में करना है तो देखिए दो, और फिर इसका गुणा हम इसमें कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस छः, भाई क्योंकि प्लस बीच में आएगा ही, तो दो तिहाई छः। फिर देखिए यहाँ पे एक तिहाई या तीन, एक तिहाई या तीन प्लस लगेगा, फिर माइनस
दो एक का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। ठीक बेटा, यहाँ पे इस तरीके से। फिर देखिए 2 एक का 2 प्लस 3 दूनी 6। देखिए 2 एक का 2 और 3 दूनी 6। फिर 2 दूनी 4 प्लस 3 त्रिक का 9। फिर देखिए 2 तिहाई 6 और फिर 3 एक का 3। ठीक, और यहाँ से इस तरीके से सवालों को अंतिम समय तक हम पहुँचाएंगे। तो यहाँ पे -3 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे -4 हो जाएगा, यहाँ पे केवल 1 होगा, केवल 1। ठीक, और ये 8, ये 13 और ये 9। तो आपके पास हो जाएगा -3 -4 1 8 13 9। ठीक, अब देखिए चौथा नंबर। चौथा नंबर में क्या है बेटा, देखिए चौथा नंबर का सवाल है 2 3 4 3 4 5 3 4 5 और 4 5 6 4 5 6। ठीक, उसके बाद देखिए 1 3 -3 होगा, फिर 5। ठीक, 0 2 4 0 2 4। ठीक, 3 0 5 3 0 5। ये इस तरीके से। अब देखिए इसमें अगर हम सवालों को लगाएं तो किस तरीके से सवाल लगेंगे। देखिए अगर ध्यान दें तो भैया सवाल एकदम गजब। देखिए यहाँ पे 2 एक का 2 प्लस 3 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, इस तरीके से। ठीक, फिर देखिए 2 का माइनस में करेंगे -6, 3 दूनी 6। ठीक, और 4 0 हमें 0। फिर उसके बाद देखिए 2 पंचे 10, ये प्लस आपका 0 रहेगा, 2 पंचे 10। ठीक, और 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 4 पंचे 20। तो ये इतना आसान है कि दो देख लीजिए, एकदम आराम से सारे सवालों को एकदम ख़त्म करते हुए चलना चाहिए हम लोगों को। ठीक, अब फिर देखिए ये आपका देखिए 3 एक का 3 प्लस, फिर देखिए 4 0 हमें 0 प्लस, फिर 5 तिहाई 15, इस तरीके से। ठीक, फिर देखिए 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 और फिर 4 दूनी के 8, फिर 5 0 हमें 0। ठीक, फिर देखिए 3 पचे 15 प्लस, फिर देखिए 4 चौके 16 प्लस, फिर 5 पचा 25, ये इस तरीके से। फिर देखिए 4 एक का 4 प्लस 5 0 हमें 0 प्लस 6 त्रिक 18 18। फिर देखिए 4 तिहाई 12, 5 दूनी 10 और 6 0 हमें 0। और देखिए 4 पंचे 20 प्लस 5 चौक 20 प्लस 6 पंचे 30। ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 12 2 24, अच्छा 12 2 16, माफ करें 12 2 14। क्या यार, मतलब होता है कभी कभी आराम से गलतियाँ होती हैं। यहाँ पे 6 में 6 चला जाएगा तो 0 ही बचेगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 20 10 32 10 42, यहाँ 42, यहाँ पे 18 हो जाएगा हमारे पास। 9 में से 8 चला जाएगा तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। फिर देखिए 15 और 25 40, 40 और 10 56, मतलब 40 10 जो है 50, 50 6 56। फिर उसके बाद देखिए 18 4 22 और ये देखिए -10 आपके लिए हो जाएगा -2। ठीक, और ये आपके देखिए भैया 70। तो ये एकदम आराम से चौथा नंबर क्वेश्चन लग गया। चलिए देखते हैं अब पाँचवा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, पाँचवा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है बेटा, गुणा करना है। सीधी सीधी सी बात है। तो देखिए किस तरीके से गुणा करते हैं हम, ध्यान दीजिए। तो 2 एक का 2, 2 एक का 2 और 1 का 1 में गुणा करेंगे, यहाँ पे -1 हो जाएगा, प्लस तो आएगा नहीं बीच में, इतना तो अब आपको पता चल जाना चाहिए। 2 का 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 1 का 2 से करेंगे +2 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 का 1 का से करेंगे भैया 2, और फिर 1 से करेंगे तो 1। ठीक, 3 का 1 से करेंगे तो 3, 2 का इससे कर लेंगे -2, फिर 3 का 0 से करेंगे 0 और फिर 2 से 2 का करेंगे तो 4,
फिर उसके बाद देखिए 3 का 1 से करेंगे तो 3, और फिर 2 से कर देंगे तो भैया 2, एकदम सही। अब -1 का अगर इससे करेंगे तो यहाँ पे -1, और 1 का इससे करेंगे तो यहाँ पे भी -1 ही होने वाला है। फिर उसके बाद -1 का गुणा अगर 0 से करेंगे तो 0, और 1 2 से कर देंगे तो यहाँ पे 2। -1 का गुणा अगर इससे करेंगे तो -1, और 1 का 1 से कर देंगे तो +1, इतना सही। अब देखिए आपके पास जो उत्तर बनने वाला है वो क्या आ रहा है। 2 में से अगर 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 0 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में से अगर 2 चला गया तो 1 आया, यहाँ पे आपके पास 4 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 5 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास -2, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 0। तो आपके पास इसमें जो आपके पास उत्तर आएगा बेटा वो होगा 1 2 3 1 4 5 -2 2 0। ठीक। अब चलिए देखिए यहाँ पे आपका छठा नंबर जो क्वेश्चन होगा, जो छठवां नंबर क्वेश्चन है बेटा वो क्या है। तो छठा नंबर क्वेश्चन था बेटा देखिए 3 -1 और 3। ठीक। -1 0 2 एक अवयव में है। फिर उसके बाद दूसरे वाले अवयव में 2 -3 1 0, और फिर 3 1। ठीक। अब देखिए, अब अगर इसको करें तो क्या है, देखिए 3 यहाँ पे देखिए 3 1 का, अच्छा 3 दूनी 6 लेते हैं। देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, -1 का गुणा अगर इससे करेंगे तो -1 ही आएगा, सीधा बात। और 3 त्रिक का +9, सीधा सा एकदम आसान। फिर देखिए 3 त्रिक का -9, 3 त्रिक का -9, सीधा है ना भैया, 3 त्रिक का -9। फिर देखिए -1 का इससे कर लेंगे तो भैया माइनस लिखिए चाहे प्लस लिखिए, उससे कोई लेना देना तो ऐसे भी है नहीं यहाँ पर। तो 3 का 1 से करेंगे तो यहाँ पे +3 हो जाएगा, -1 का गुणा इसमें करेंगे तो -2, 0 का इसमें करेंगे तो यहाँ पे 0, फिर 2 का 3 से करेंगे तो यहाँ पे 6 प्लस में। फिर देखिए -1 का इससे कर लेंगे तो 3 1 का 3 प्लस, फिर 0 का करेंगे 0, और फिर प्लस 2 1 का 2, एकदम आराम से। अब यहाँ पे जो उत्तर आएगा वो यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो देखिए 6 में से अगर 9 6, यहाँ पे 15, 15 में से 1 गया तो आपके लिए 14, 15 में से 1 जाएगा तो 14 बचेगा। 9 3 है, अगर इसमें से हम घटा देंगे -9 में से 3 तो यहाँ पे -6 आ जाएगा। -2 है, 6 है, 4 उत्तर बनेगा, और 3 और 2 5 उत्तर बनेगा। ठीक बेटा, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना चौथा नंबर क्वेश्चन, जो कि दिया है यदि a बराबर एक आव्यूह, b बराबर एक आव्यूह तथा c बराबर एक आव्यूह, तो a प्लस बी तथा -bc परिकलित कीजिए। साथ ही हमें सत्यापित करना है क्या बेटा, a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर b माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी। तो देखिए हमें बी सी निकालना है, हमें ए बी निकालना है, वो तो आपको पहले भी बोल दिया है कि हमें जो निकालना है। तो कुल मिला के हमें ए प्लस बी पहले निकाल लेना चाहिए, जो कि सवाल में पहले बोल दिया है। तो भैया हम ए प्लस बी निकालने चल रहे हैं, ए प्लस बी। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें ए चाहिए। तो देखिए ए का वैल्यू क्या है, ए का जो वैल्यू है सबसे पहले हम उसी वैल्यू को रखेंगे। तो ए का वैल्यू क्या है, 1 5 1 2 -3 0 2 -1 और ये 1। ठीक। उसके बाद देखिए प्लस बी का वैल्यू क्या है बेटा, देखिए 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। ठीक। अब देखिए हम ए प्लस बी को निकाल रहे हैं एकदम बढ़िया से। ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको बस जोड़ते चलेंगे, जो घटने वाला होगा उसे घटा लेंगे। 1 में 3 जोड़ेंगे भैया 4, 2 में से 1 चला गया 1, -3 में से 2 चला गया भैया -1, 5 में 4 जोड़ दिए 9, 0 में 2 जोड़ दिए 2, 2 में 5 जोड़ दिए 7, 1 2 जोड़ दिए 3, -1 और इसको जोड़ दिए भैया -1, 1 3 जोड़ दिए भैया 4। तो इस तरीके से हमने ए प्लस बी को निकाल लिया, जो कि आ गया 4 1 -1 9 2 7
3 माइनस 1 और 4। ठीक, अब हमको बोला क्या था सवाल में, b माइनस सी निकालने को, तो हम b माइनस सी भी निकालेंगे। ठीक, तो भैया भैया b माइनस सी निकालेंगे तो जो b का वैल्यू है उसे लिखा जाएगा। तो जो b का वैल्यू है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, b का जो वैल्यू है वो है 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3। ठीक, माइनस c का वैल्यू क्या है, 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। ठीक, अब यहाँ से हम डायरेक्ट इसको करने वाले हैं, सवाल को देखते रहिएगा डायरेक्ट। तो 3 में से 4 गया तो -1 बचा, -1 और ये +1 आपका ऐड हो जाएगा, माइनस 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 है तो माइनस माइनस यहाँ पे -2 हो गया। 2 में से 2 गया आपका 0, 4 में से भैया 4, 2 में से ये 3 चला जाता -1, 5 में से 2 चला गया 3, 2 में से 1 गया तो 1, 0 में से 1 गया भैया माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाता, तो इसलिए यहाँ पे केवल 2, और 3 में से 3 गया 0, यानी b माइनस सी अगर आप हम निकालते तो हमारे पास होता -1 -2 और 0 4 -1 3 1 2 0। ठीक बेटा, अब देखिए हमारे पास a प्लस बी है, हमारे पास b माइनस सी है। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, हमको बोला है ये निकालने को ना, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसको हम लिख लेते हैं कि a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये इस तरीके से -c। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड जो ये LHS है। अब इसमें हम a का मान रखते हैं, तो a का मान क्या है, देखिए a का मान है 1 2 -3। ठीक, 1 2 -3, और फिर है बेटा क्या 5 0 2। ठीक, 1 -1 और 1। क्या बढ़िया सवाल दिया है, नीचे पूरा 1 1 ही। ठीक, फिर उसके बाद प्लस, अब देखिए b माइनस सी जो हमने निकाला है उसको लिखेंगे, क्या है भैया -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। फिर उसके बाद देखते हैं, देखिए क्या, देखिए अब यहाँ पर इस पर ध्यान देंगे थोड़ा सा सवाल को, तो क्या होगा कि भैया यहाँ पर 1 में 1 है, तो 1 और 1 अगर चला जाएगा तो यहाँ पर आएगा 0, 2 में से 2 भैया 0, फिर 3 में से यहाँ पे अगर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास -3 यहाँ पर बचेगा। ठीक, आया बात समझ में इतना, कि उसके बाद 5 और 4 जोड़ देंगे 9, 0 में से -1 लेके जाएंगे -1, 2 3 आपका 5। ठीक, 1 और 1 2, -2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर 1 और ये 1। ठीक, तो यहाँ पे इस तरीके से हो गया, बात आया समझ में। ठीक, तो ये हमारे पास LHS साइड हो गया। अब देखिए RHS साइड देख लेते हैं, RHS साइड, राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में जाएंगे तो a प्लस बी है ना, और a प्लस बी का मान ऊपर यहाँ पे आ चुका है, देखिए ना, तो a प्लस बी का पहले मान लिख लेते हैं हम यहीं पे, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो 4 1 -1 9 2 7 3 -1 और 4। फिर देखिए प्लस। ठीक, अब देखिए माइनस है, तो माइनस है, RHS लेंगे तो माइनस है, C का जो वैल्यू है वो रखेंगे। अब C का जो वैल्यू है वो क्या है, 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। ठीक, इसको हम करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 4 में से 4 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, ये -1 और ये -2 आपका -3, 9 में 0 लेके जाएंगे तो 9, 2 में 3 लेके जाएंगे -1, 7 में से 2 लेके जाएंगे 5, और यहाँ पे 3 में से 1 लेके जाएंगे 2, -1 में -1 में +2 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया 1, 4 में से 3 लेके जाएंगे 1। तो देखिए यहाँ पे ये वाला LHS और RHS बराबर आ गया, तो हम कहेंगे LHS बराबर
RHS हमने सत्यापित कर दिया। ठीक बेटा, अब चलिए चलते हैं अपने अगला क्वेश्चन पर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना 5वां नंबर क्वेश्चन, जो कि दिया है कि हमें 3A माइनस 5B को परिकलित करना है इसमें। ठीक, A बराबर कुछ वैल्यू दिया है। तो अब देखिए कि किस तरीके से सवाल को लगाएंगे हम, बिल्कुल एकदम मस्त। सबसे पहले 3 दिया है तो हम 3 लिखेंगे। A के मान को लिखेंगे जो कि दिया हुआ है 2/3। ठीक, फिर देखिए 1, ठीक, फिर 5/3। तो जो आपके मान दिए हैं उन मानों को हमें लिखना ज़रूरी होता है। तो 1/3, 2/3 और 4/3। फिर इस तरफ 7/3, 2 और 2/3। ठीक, फिर देखते हैं -5 है, 5 लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5। ये इस तरीके से। अब देखिए होगा क्या यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा सवाल को, कि जब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है। जब 3 का गुणा अंदर करेंगे तो देखिएगा, अगर हम 3 का गुणा यहाँ पर अंदर जब करेंगे, 3 का गुणा अंदर, तो देखिए 3 का गुणा अगर हम 2/3 से करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, उत्तर क्या बचेगा बेटा 2। इसी तरीके से 3 का गुणा अंदर करेंगे तो 3, इस 3 का गुणा अंदर करेंगे तो देखिए क्या होगा, 3 गुणते 5/3, यानी 3 से 3 कट जाएगा। यानी जितने में बटा 3 होगा उसमें से 3 3 काट के हमें केवल ऊपर का अंक लिख देना है। तो 5 यहाँ पे करेंगे तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो 1 बचेगा। फिर 3 का इसमें करेंगे तो फिर 3 से 3 कट जाएगा, 2 बचेगा। फिर 3 का इसमें करेंगे तो कट जाएगा बेटा 4 बचेगा। 3 से 3 कट जाएगा 7 बचेगा। 3 का गुणा हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा तो 2 बचेगा माइनस। अब देखिए आगे 5 से 5 काट देंगे भैया 2, 5 से 5 काट देंगे भैया 3, 5 1 5। फिर 5 से 5 काट देंगे भैया 1, फिर 5 से 5 काट देंगे भैया 2, फिर 5 से 5 काट देंगे भैया 4, फिर 5 से 5 काट देंगे 7, फिर 5 से 5 काट देंगे 6, फिर 5 से 5 काट देंगे 2। तो ये इस तरीके से बन गया। अब देखिए आगे ध्यान दीजिए, 2 में से 2 को ले जाएंगे 0, 3 में से 3 ले जाएंगे भैया 0, 5 में से 5 ले जाएंगे 0, 1 में से 1 लेके जाएंगे भैया 0, 2 में से 2 लेके जाएंगे 0, 4 में से 4 लेके जाएंगे 0, 7 में से 7 0, 6 में से 6 लेके गए 0 और 2 में से 2 गया 0। यानी टोटल जो आ गया क्या गया 0, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। कैसा लगा, हिला डाला ना ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, देखने में कठिन लगते हैं पर होते आसान हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, देखिए क्या बाहर बोल दिया है बेटा कॉस थीटा, ठीक, और अंदर ले लिया है कॉस थीटा साइन थीटा। गजब सवाल दिया है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक, और कॉस थीटा ऐसे, ठीक, फिर प्लस साइन थीटा। फिर आपके लिए अवयव में क्या कर दिया है, देखिए अवयव में कर दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर दिया है कॉस थीटा, और फिर कर दिया है आपके लिए साइन थीटा। और आपको इसमें बोला है भैया सीधा सीधा सरल करना है। ठीक, अब इसको सरल करने के लिए बोला है सवाल को। तो देखिए किस तरीके से सवाल को लगाएंगे हम। बहुत ज़्यादा तो टफ सवाल वैसे भी है नहीं। देखिए कॉस का अंदर गुणा करना होगा और कुछ नहीं। कॉस का अगर इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, ये हो गया इंटू कॉस थीटा। फिर देखिए इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक, कॉस थीटा का इसमें कर लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इस तरीके से। फिर प्लस देखिए साइन का इसमें करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, इसमें कर लेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक, साइन का इसमें कर लेंगे तो साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा, फिर साइन का इसमें कर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक भाई, एकदम क्लियर। अब देखिए ऐड करने का टाइम आ गया। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का इसमें ऐड करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। अब देखिए ये आपका प्लस में होगा, ये आपका माइनस में होगा, जिससे ये क्या होंगे, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे ज़ीरो आएगा। अब ये देखिए ये भी प्लस में है, ये माइनस में है, और ये आपका प्लस में है, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो आएगा। अब आपके पास इधर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और अगर आप इसको सूत्रों को रख देंगे तो 1 0 0 1, इस तरीके से आपके पास छठा नंबर का क्वेश्चन का भैया उत्तर आ जाएगा। क्लियर। चलिए देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, अब बारी है सातवें नंबर क्वेश्चन की, जो कि दिया हुआ है कि हमें इसमें x तथा y के मानों को ज्ञात करना है। तो आपके पास आपके पास जो पहला सवाल है उसमें x प्लस वाई बराबर एक आव्यूह तथा x माइनस वाई बराबर एक आव्यूह कर दिया है। हम क्या करेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे कि दोनों को हम समीकरण दो कर देंगे ना। देखिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर 7 0 2 5, हम इसे कह देंगे समीकरण 1, ठीक। और इसे कह लेंगे क्या, देखिए x माइनस वाई बराबर 3 0 0 3, इसे हम कह लेंगे बेटा समीकरण 2, ठीक। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक। जब हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या होगा, देखिए यहाँ पे जब हम इसको ऐड करेंगे बेटा तो यक्स प्लस वाई है, तो यक्स प्लस वाई, ठीक। ऐड करेंगे क्या इसमें बेटा, प्लस एक्स माइनस वाई। सीधी बात, हम एक तरफ ये लेंगे, दूसरी तरफ हम ये लेंगे, यानी दोनों को जोड़ेंगे। जब इनको जोड़ेंगे तो इधर वाला भी तो जुड़ेगा ना। देखिए 7 2 0 5, ये भी ऐड होगा किसमें, 3 0 0 3, यानी इन जब हम इसको इससे जोड़ेंगे, देख लीजिए इसको इससे जोड़ देंगे, ठीक, एकदम सही। फिर अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक, बराबर 7 में 3 जोड़ देंगे तो 10, ये 0 का जगह पे 0, 2 की जगह पे 2, 5 की जगह पे 8, मतलब भैया मतलब 5 3 8, ठीक, ऐसे करना है। मैं थोड़ा कभी कभी उल्टा बोलने लगता हूँ ना, हाँ होता है मेरे साथ। देखिए तो y से y आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया, देखिए y से y आपका कैंसिल हो गया। अब आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका x और x जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर आपके पास आ रहा है 10 0 2 और ये 8, ठीक। अब इस 2 को हम अगर इधर भेज दें तो x बराबर 1/2, ठीक, 10 0 2 8। और अगर आप इसको हल कर देंगे तो 2 से 5 का कट जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, देखिए अगर इसको काटेंगे तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 5 0 1 4, तो x बराबर आ जाएगा क्या बेटा, 5 1 और 0 4, इतना प्यार से। अब देखिए आप ये कर सकते हैं क्या, आप लिख सकते हैं कि यक्स का मान समीकरण 1 में, यक्स का मान समीकरण 1 में, तो यक्स का मान अगर समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 क्या है, यक्स प्लस वाई बराबर 7 2 0 5, इस तरीके से। तो x का वैल्यू देखिए, अब x का वैल्यू जो है भैया क्या है, 5 1 0 4, इस तरीके से, प्लस y, ठीक, बराबर 7 0 2 5, इस तरीके से, ठीक। अब देखिए आगे इसको हम उस साइड में भेज देते हैं तो y बराबर 7 0 2 5 माइनस कर लेते हैं 5 0 1 4, ठीक। तो y का मान क्या आ जाएगा बेटा, y का मान आ जाएगा हमारे पास
7 में से 5 जाएगा 2, 0 में से 0 जाएगा 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में से गया भैया 4। तो y का मान यहाँ पे हो गया 2 0 0 1। अच्छा 2 0 1 1, ठीक। अब चलिए देखते हैं इसके बाद दूसरा सवाल जो कि हमें लिख कर करना है बेटा। और ये अब रहा हमारा दूसरा सवाल दोस्तों। देखिए दूसरे सवाल में भी हमें सेम हम उसी तरीके से तो नहीं कर पाएंगे, सीधी सीधी बात है। थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको। देखिए जिस तरीके से आप विलोपन विधि करते थे ना, सेम वही हम लोग कर रहे हैं इसमें भी। तो यहाँ पे 2x और 3x है, तो हमें इनको आपस में क्या करना पड़ेगा बेटा, बराबर करना पड़ेगा इनको। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हम सबसे पहले इनको समीकरण 1 और 2 बनाएंगे, ठीक। तो समीकरण 1 और 2 बनाएंगे तो देखिए कैसे, 2x प्लस 3y बराबर 2 4 3 और ये 0, समीकरण 1। फिर उसके बाद देखिए 3x प्लस 2y बराबर 2 माइनस 2 माइनस 1 5 और ये हो गया समीकरण 2। इस तरीके से अब चलिए देखते हैं क्या करना है कि समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 3 का गुणा इसमें कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6x प्लस 9y बराबर 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और ये 0, ठीक। ये हो गया। और फिर अब क्या हो जाएगा, देखिए ये समीकरण हम इसी को, हाँ सर ऐसे लिखिए। उसके बाद देखिए इसको कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 2 का गुणा तो 6x, यहाँ 4y बराबर, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का करेंगे तो 4, यहाँ पे 2 का करेंगे तो -4, यहाँ पे 2 का करेंगे -2, यहाँ पे 2 का करेंगे 10। अब सीधी बात आप यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। जैसे ही हम घटाने पर लिखेंगे तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये वाला भी माइनस हो जाएगा ना। तो 6x से तो आपका पूरा 6x कट गया। 9 में से 4 जाएगा तो यहाँ आएगा कितना बेटा, 5y। सीधी सीधी बात है, आप इसी तरीके से इसको घटाने का प्रयास करिएगा, ठीक। एकदम आराम से आपका वो सारा आंसर बनेगा। तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बनेगा। 9 में से अगर इस 4 को हम लेके जाएंगे, ध्यान दीजिएगा यहीं पर कि 5y वाले में, कि अगर यहाँ से हम इसको ले जाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर कि 9 तो ये है ही, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो 9 4 आपका कितना हो जाएगा बेटा, 13। फिर ये माइनस माइनस रहेगा तो 12, 12 में ये आपका जुड़ जाएगा तो यहाँ पे 14, ठीक। और फिर यहाँ पे देखिए 0, 0 में ये 10 -10 हो जाएगा, एकदम इस तरीके से। अब देखिए फिर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे होगा 5y है, तो y बराबर अगर हम इसको लेके जाएंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2/5, हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा क्या, देखिए 9 4 आपका 13 था तो यहाँ पे हो जाएगा 13/5, ठीक बेटा। तो यहाँ पे देखिए 13/5, फिर देखिए ये 14/5, ये 14/5 और ये आपका कट जाता तो यहाँ पे हो जाता -2। तो ये आपके पास y का मान हो जाएगा। अब आप लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में, ठीक। y का मान समीकरण 1 में लाएंगे। जब y का मान हम समीकरण 1 में लेके जाएंगे तो क्या है, देखिए 2x प्लस 3, y का मान देखिए 2/5, फिर उसके बाद हमारे पास होगा 13/5, 14/5 और -2, और इधर है हमारे पास 2 3 4 0, इस तरीके से, ठीक। अब आगे देखते रहेंगे सवालों को और करने का हम प्रयास एकदम करते रहेंगे। देखिए
आगे करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2x इसी तरीके से प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6/5, यहाँ हो जाएगा 39/5, 39 और देखिए 14×42, 42/5 और ये हो जाएगा -6। इस तरीके से बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2, 3, 4 और ये 0। ठीक, अब देखिए इसको हम उधर लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 2, 3, 4, 0 -6/5, 39/5 और 42/5 -6। फिर देखिए 2x बराबर, इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 -6/5, 3 -39/5, 4 -42/5 और यहाँ पे 0 और ये 6, तो यहाँ पे 0 -6 इस तरीके से। ठीक बेटा, अब आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे आएगा 4/5, 10 दूनी 5 दूनी 10 और 10 में से 6 जाएगा 4/5, 5 तियाई 15, 15 में से अगर हम 39 लेके जाएंगे बेटा तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 24, तो ये हो जाएगा -24/5। देखते रहिएगा, -24/5। और फिर ये देखिए 5 चौके 20, 20 को लेके जाएंगे तो यहाँ पे 22, माइनस में 22/5, ये आपका -6 ऐसे ही एकदम इस तरफ। अब देखिए क्या करना है आपको कि अब आपके पास यहाँ पे जो बचा हुआ है उसके हिसाब से x बराबर ये हो जाएगा 1/2, 1/2 और 4/5 -24/5। ठीक, और ये हो जाएगा -22/5, हो जाएगा -6। ठीक, अब देखिए अब आपके पास क्या है यहाँ पर कि जब हम x का अब यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो इस 2 से इस 4 को काटेंगे, देखते रहिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/5, 2 से इसको काटेंगे -12/5, 2 से इसको काटेंगे 11/5 और 2 से जब ये कटेगा तो -3, यानी जो x का मान इसमें आएगा बेटा वो आएगा 2/5, -12/5, -11/5 और 3। ठीक बेटा, क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि अच्छा, तो ये -6 पहले से था, ये -6 जो है हमारे पास ये यहाँ पे प्लस में बदल जाएगा, यहाँ पे कन्वर्ट प्लस में बदल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, जिसकी वजह से यहाँ पे +3 होगा। ठीक, क्योंकि ये -6 था तो माइनस माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये +3 में आएगा। ठीक, तो ये रहा हमारे पास 7वें नंबर का भैया पूर्ण आंसर। अब देखिए अगला नंबर जो क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन, हम उसको देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो कि दिया हुआ है x तथा y के मान ज्ञात करने हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, y तो पहले से आपको दे दिया है। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है कि बस हमको इसमें थोड़ी छेड़खानी करनी है। देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम केवल इस साइड में x रखते हैं, केवल इस x। इसको अगर हम उधर भेजेंगे तो पहली बात तो माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए इस साइड में ये क्या हो जाएगा, 1 0 -3 2, ये एक तो इस साइड में ऐसा हो जाएगा ना। 2x ले लेते हैं, चलिए अभी x को हम उस साइड में पूरी तरीके से नहीं भेजते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक, अभी के लिए, लेकिन y को तो भेजना पड़ेगा तो -y हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो 2x तो इसी तरीके से लिखेंगे, 1 0 -3 और ये 2 ऐसे ही, माइनस y का मतलब क्या हुआ बेटा, 3 2 1 4 ऐसे। ठीक, अब देखिए 2x इसी तरीके से बराबर, 1 में 3 को ले जाएंगे तो -2, 0 में इसको लेके जाएंगे -2, 3 में इसको लेके जाएंगे -4, 4 में 2 को हम हटा देंगे तो -2, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर अगर हम लेंगे तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, ये -2 ऐसे ही, ये -2 ऐसे ही, ये -4 ऐसे ही, ये -2 ऐसे ही। अब देखिए इसमें
x बराबर, देखते रहिएगा, 2 से 2 काटेंगे तो -1 आ जाएगा, 2 से 2 को काटेंगे तो फिर -1 आ जाएगा, 2 से 2 को काटेंगे बेटा यहाँ पे 2 आ जाएगा, वो भी माइनस में, इसको काटेंगे तो -1 आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो x का मान आने वाला है वो आएगा -1, -1, -2, -1। ठीक बेटा, चलिए देखते हैं इसी तरीके से अपना 9वां क्वेश्चन कि 9वां क्वेश्चन क्या है बेटा। तो 9वां क्वेश्चन दिया है, इसमें भी एक्स वाई का ही मान ज्ञात करना है। ठीक, पर ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे क्या दिया है, इस तरीके से 2 कर दिया है आपके पास, 1 3 0 x। ठीक, फिर प्लस, ठीक बेटा, y 0 1 2 बराबर 5 1 6 8। और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 9 नंबर सवाल आपका। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे तो देखिए 2 1 का 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 0 के संग करेंगे भैया 0, और ये हो जाएगा 2x। तो इस तरीके से ये वाला तो हो जाएगा। फिर प्लस y 0, ठीक, y, और ये आपके पास 1 2, फिर इसके बाद 5 6 1 8, इस तरीके से ना। अब चलिए देखिए यहाँ से हम क्या निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे से हम निकाल लेंगे 2 प्लस y बराबर 5, इसको उधर भेज देते हैं तो y बराबर 5 - 2, तो y बराबर क्या आ जाएगा बेटा 3। तो y का मान तो आ गया यहाँ से। फिर अब देखिए यहाँ से 2x प्लस 2 बराबर 8 निकाल लेते हैं। तो देखिए 2x बराबर, इसको उस साइड में भेज देंगे तो 8 - 2, तो 2x बराबर कितना 6, और इससे काट देंगे तो x बराबर 3। तो y बराबर कितना आ गया बेटा 3, और x बराबर भी बेटा कितना आ गया 3। अब चलिए देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। ठीक बेटा, 10वां नंबर क्वेश्चन, तो जो 10वां नंबर क्वेश्चन है उसे देखते हैं बेटा। तो 10वां नंबर क्वेश्चन आपको दे दिया है प्यार से, क्या दे दिया है बेटा, देखिए 2, उसके बाद x z t y t, और फिर प्लस 3 1 -1, और फिर 0 2। ठीक, बराबर दे दिया है 3 3 5 4 6, इस तरीके से। ठीक बेटा, अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करना है। यहाँ पे हो जाएगा बेटा 2x, फिर 2z, फिर 2y, और फिर 2t, इस तरीके से। प्लस इधर देखिए 3 1 का 3, -3 0, 3 दूनी 6, ये इस तरीके से, बराबर 3 3 का 9, 3 बचे 15, 3 चौक 12, और 3 18, ये इस तरीके से ना बेटा। अब इसमें x y z हमको सबका मान निकालना है, सबका मान। तो देखिए एकदम आराम आराम से हम निकालेंगे, कोई समस्या यहाँ तक तो बिल्कुल नहीं होने देंगे आपको। चलिए देखिए, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 बराबर 9। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर, इसको हम उधर भेज देंगे तो 9 - 3, तो 2x बराबर 6, काट देंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर 3। तो ये तो x का मान हो गया। अब देखिए 2z प्लस -3, इसके बराबर में इसको और फिर इसको निकालना है ना, बराबर 15, इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 2z बराबर 15 प्लस 3, तो 2z बराबर 18, काट देंगे z बराबर 9। ठीक, 2y प्लस 0 बराबर 12, तो y बराबर कितना हो जाएगा, इसको इसको काटने पे बेटा 6। ठीक, और फिर देखिए ये क्या है, 2t प्लस 6, 2t प्लस 6 बराबर 18, तो हो गया 2t बराबर 18 - 6, तो 2t बराबर 12, इसको इससे काट देंगे तो t बराबर 6। ठीक, एकदम सही। तो ये रहे आपके 10 क्वेश्चन। बाकी के 10 क्वेश्चन हम बेटा जो है
देखेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।